हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अगेन। बट आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और हम देखेंगे कुछ डाइपोल में कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैं टुडेज टॉपिक इज टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली है। यू कैन सी दिस ब्लू लाइन्स, ठीक है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर मैंने रेड कलर का डाइपोल रखा है, ठीक है। द नेम ऑफ माई डाइपोल इज A to B, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे चार्ज है -Q और यहाँ चार्ज है +Q और जो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 2a, ठीक है क्लास। तो क्लास मैंने ये चीज़ मैंने थ्योरेटिकल भी लिखी है, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज -Q एंड +Q एट पॉइंट्स A and P, ठीक है। मैंने एक डाइपोल लिया है जिसपे चार्ज है -Q और +Q का, किन पॉइंट्स पे, A और B पॉइंट पे। जो मेरा लेंथ है मेरे डाइपोल का वो कितना है 2a। द लेंथ ऑफ अ डाइपोल इज 2a एंड इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस डाइपोल को मैंने कहाँ रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। नाउ क्लास, ये जो मेरा डाइपोल है इट्स मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो क्लास, ठीक है, हम क्या करते हैं, ये मेरे यहाँ से भी इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रॉस करेगी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रॉस कर रही है, ठीक है, ये क्या कर रही है हमारे डाइपोल के साथ, ये मेकिंग एन एंगल थीटा। हमारा जो डाइपोल है कहीं पे भी आप देख लें, कहीं पे भी आप देखें, ये हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है ब्लू लाइन की और रेड लाइन का डाइपोल है। सो ये जो मेरा रेड लाइन में जो मेरे डाइपोल है, ये डाइपोल है, दिस इज डाइपोल, ठीक है, जिसपे एक पे +Q चार्ज है और एक तरफ -Q चार्ज है और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो डाइपोल और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा, ठीक है। आप कहीं भी बना सकते हैं ये एंगल, यू कैन मेक दिस एंगल एनीवेयर। यहाँ पे थीटा, यहाँ कहाँ पे आप थीटा, यू कैन मेक दिस एंगल थीटा ओवर हियर, एनीवेयर है, ठीक है क्लास। सो क्लास नाउ अब आप देखें, ये जो आपने डाइपोल को आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो ये जो डाइपोल के इंडिविजुअल चार्जेस हैं -Q एंड +Q, दे एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ फोर्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी आप किसी चार्जेस को, अब किसी भी सिस्टम को जिसके अंदर चार्जेस आएंगे उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो वो चार्जेस के ऊपर क्या एक्सपीरियंस होगी, फोर्स एक्सपीरियंस होगी। सो एज इट इज दीज चार्जेस आल्सो एक्सपीरियंसेस फोर्स, ठीक है। ये चार्जेस भी क्या एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। सो द force experienced by charge -Q present at A। सो हमारे पास जो फोर्स A पे लग रही है, ठीक है, वो कितनी फोर्स है उसको मैं F1 मान लेती हूँ। आई कंसीडर दैट फोर्स इज F1। तो वो फोर्स कितना होगा मेरे पास, वो फोर्स होगा यहाँ पे -Q E वैक्टर। आपको याद होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला एट एनी लाइन क्या होता है, F फैक्टर अपॉन Q, ठीक है। तो मुझे यहाँ से फोर्स निकालना था, तो मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड और चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है क्लास। यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है, दिस इज इंडिकेटिंग दैट कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और फोर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसा क्यों है क्लास, देखिए क्लास, यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड ओरिजिनेट हो रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, दे मूविंग लाइक इन दिस डायरेक्शन, दे मूविंग इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ से ट्रैवल करती है, तो ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आई एम श्योर यहाँ कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ कुछ नेगेटिव चार्ज होगा। सो ये जो नेगेटिव चार्ज है, अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ से जनरेट हुई है और इस तरफ जा रही है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑलवेज ऑरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड गोज टू द नेगेटिव। सो अब क्या होगा क्लास, यहाँ पे व्हाट हैपन हियर, ये जो नेगेटिव Q चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज इसे अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव Q चार्ज पे जो फोर्स लगी है, ठीक है, जो फोर्स लगी है, जो फोर्स एक्सपीरियंस हुई है, F1 फोर्स जो एक्सपीरियंस हुई है, दिस इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड। आप देखें इलेक्ट्रिकल फील्ड जा रही है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज गोइंग फ्रॉम left to right and the force acting on -Q charge is right to left, so they both are in opposite direction. So here the negative sign, here this negative sign is indicating that thing only, that negative sign indicates that, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज में नेगेटिव साइन आए तो दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ओनली। सो द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट the force and electric field acts in the opposite
इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। कहाँ एक्ट कर रहे हैं ये? ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, देयर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्लास ये तो बात हुई हमारे पास जो चार्ज प्रेजेंट है ए पे, दैट इज अ माइनस क्यू। अब क्लास प्लस क्यू पे कितना चार्ज होगा, प्लस क्यू पे कितनी फोर्स होगी? जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब क्या होगा, ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन पे इस पे फोर्स लगेगी। द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज बी प्रेजेंट ऑन बी इज टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ जा रही है? इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑलवेज मूव टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड अपने साथ ले जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड जहाँ जा रही है वहाँ नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज होगा। सो दिस पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्ट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये हमारे पास यहाँ पे जो पॉजिटिव क्यू पे जो फोर्स लगी उसको हम F2 बोलेंगे, ठीक है। एंड दिस फोर्स इज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आप देख सकते हैं माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में थी इलेक्ट्रिकल फील्ड के, पर जो फोर्स प्लस क्यू चार्ज पे लगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है। क्लास में फिर से आपको समझा देती हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बनाई हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट यहाँ से हो रही हैं, ठीक है, और इस तरफ जा रही है, मतलब ये स्टार्ट हो रही है लेफ्ट से और राइट की तरफ जा रही है। दैट मीन्स लेफ्ट में डेफिनेटली देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज और राइट में देयर विल बी अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होने के आसार है, इसलिए जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचा हुआ आएगा। और मेरे पास यहाँ क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड इज मूविंग टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, तो दैट मीन्स राइट हैंड साइड में कोई नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है ये उस नेगेटिव चार्ज की तरफ खींचा हुआ जा रहा है, ठीक है। क्लास समझ आया आपको? तो इन दोनों पे जो फोर्स लगी है, मैं यहाँ पे F2 की बात भी कर लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। द फोर्स experienced by charge plus Q प्रेजेंट एट पॉइंट बी। तो वो फोर्स कितनी होगी उसे F2 बोल देते हैं, और वो फोर्स होगी, मेरे पास चार्ज है प्लस क्यू और इलेक्ट्रिकल फील्ड लग रही है उस पर भी ई। इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म है तो दोनों पॉइंट पर सेम इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्ट करेगी, ठीक है क्लास। हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म है तो दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो एक्ट कर रही है वो सेम है। दोनों पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्ट कर रही है दैट इज ई। ओके क्लास, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। सो क्लास यहाँ पे हमारे पास दो तरह की फोर्स पैदा हुई, ठीक है। So F2 is acting, F2 force is acting along the electric field. So क्लास ये पॉइंट समझ आना बहुत ज़रूरी है कि दो चार्जेस थे, दोनों चार्जेस पे डिफरेंट फोर्सेस कैसे लगी, दो चार्जेस पे डिफरेंट फोर्सेस कैसे लगी। क्लास आप देखें कि एक पे जो फोर्स लगी है दैट इज टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड एंड एक पे जो फोर्स लगी है दैट इज टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ठीक है क्लास। तो दोनों पे ऑपोजिट फोर्स लग रही है, ठीक है। तो हमारे पास एक जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रही है एक फोर्स और एक उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं थर्ड टाइम रिपीट कर रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिकल फील्ड्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड टर्मिनेटिंग एट राइट। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आई बिलीव यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा और इस तरफ कोई नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। इस कारण जो इस डाइपोल पे जो फोर्स लगी वो एक फोर्स इधर की तरफ होगी। द वन फोर्स इज क्या चंगी तरह लाई सो क्लास हमारे पास ये डाइपोल है, यू कैन सी दिस इज डाइपोल। तो इसके एक एंड पे जो फोर्स लग रही है इधर को लग रही है और एक एंड पे जो फोर्स लग रही है वो इधर लग रही है, ठीक है क्लास। ओके सर क्लास। नाउ तो अब ये दो फोर्सेस हैं हमारे पास F1 F2, दे आर इक्वल। आप देख सकते हैं इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। आप देखें इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, F1 QE और दूसरे का भी क्या है, दूसरी F2 का भी इसका मैग्नीट्यूड है QE और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है QE। तो दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूँ F1 का सिर्फ मैग्नीट्यूड लें तो मैग्नीट्यूड QE आएगा और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा, अगर मैं सिर्फ F2 का मैग्नीट्यूड लूँ तो वो भी कितना आएगा QE। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट ये दोनों क्या है, आपस में ऑपोजिट हैं। दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट प्लस क्लास यहाँ पे एक और चीज़ है, दे आर इक्वल ऑपोजिट बट दे आर पैरेलल ऑल्सो। सो दिस इज माई डाइपोल, ये मेरा डाइपोल है। एक तरफ चार्ज है यहाँ पे -Q,
ठीक है, और ये मेरा बी पॉइंट, यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है क्लास। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है एक पॉइंट, ये मेरा F2 था, ठीक है, दिस इज माई F2 एंड दिस इज माई F1। ये जो दो फोर्सेस लगी हमारे दोनों चार्जेस पे, ये इक्वल थी, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल था। ये ऑपोजिट भी है बट आप देख सकते हैं ये पैरेलल भी है, ठीक है, they are equal also, they are opposite also and they are parallel also. So whenever we have a force which is equal, opposite and parallel, so they form the couple. हमने प्लस वन में पढ़ा है, जब भी हमारे पास जो फोर्स हो, दो फोर्सेस हो जो इक्वल हो, ऑपोजिट हो और पैरेलल भी हैं, हमारे इक्वल ऑपोजिट होने के साथ साथ क्या है, पैरेलल भी हैं। सो अगर हमारे पास जो फोर्सेस, दो फोर्सेस के नेचर में अगर ऐसा होता है कि वो फोर्सेस इक्वल होती हैं, ऑपोजिट होती हैं और पैरेलल होती हैं, सो हेंस दे फॉर्म अ कपल। और कपल के एग्जर्ट करता है टॉर्क, ठीक है, तो कपल के एग्जर्ट करता है टॉर्क। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द फोर्सेस acting on the dipole, the forces acting on the dipole are equal, they are equal in magnitude, they are opposite as well as they are parallel। आप देख सकते हैं एक इधर को जा रही है और एक इधर को जा रही है, they both are parallel to each other, ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। सो दे आर इक्वल, ऑपोजिट एंड पैरेलल। सो क्या करेंगे, ये कैंसिल तो नहीं होंगी, तो क्या होंगी ये, दे फॉर्म कपल। सो कपल क्या करते हैं, हेंस दे एक्सर्ट टॉर्क। प्लस वन का टॉपिक याद आ गया आपको, हेंस दे एक्सर्ट टॉर्क, ठीक है। तो ये क्या एक्सर्ट करेंगे, टॉर्क एक्सर्ट करेंगे क्लास। तो आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा, आपके पास ये एक डाइपोल है, ठीक है, डाइपोल है, और इस एक डाइपोल के एक एंड पे फोर्स इधर को लग रहा है, ठीक है, और दूसरे एंड पे फोर्स इधर को लग रहा है, ठीक है। सो आप ये मेरे हैंड्स का मूवमेंट देखिए, एक तरफ फोर्स इधर लग रहा है और एक बार फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये फोर्स इस कैप को, ठीक है, मैं इधर खींचूंगी और मैं इसको इधर खींचूंगी, तो अब क्या होगा, मेरा जो मार्कर है वो घूमना शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि इस पर जो फोर्सेस लग रही थी, एक लेफ्ट में लग रही थी, एक राइट पे लग रही थी फोर्स, और दोनों ही फोर्सेस इक्वल थी, ऑपोजिट थी, पैरेलल थी। तो जब इन्होंने क्या किया, फोर्स एक्सर्ट की डाइपोल के ऊपर, तो डाइपोल स्टार्ट रोटेटिंग, तो डाइपोल घूमना शुरू हो गया, डाइपोल पे टॉर्क प्रोड्यूस होगी। तो डाइपोल पे कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ तो आपको पता लग चुका है। डाइपोल पे टॉर्क पैदा करने के लिए क्या होना चाहिए, डाइपोल पे टॉर्क पैदा करने के लिए जो डाइपोल के ऊपर फोर्स लग रही है, दे आर इक्वल, ऑपोजिट और पैरेलल होनी चाहिए। तो क्या होगा, जब वो फोर्सेस इक्वल, ऑपोजिट और पैरेलल होंगी, व्हेन दिस फोर्सेस आर इक्वल, ऑपोजिट एंड पैरेलल, तो दे फॉर्म कपल। और कपल क्या करेगा, कपल स्टार्ट रोटेटिंग द डाइपोल। सो हमारे पास टॉर्क पैदा हो जाएगी। तो टॉर्क को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज अ मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। इसका सिंबल होता है टाउ, जो सिंबल इज टाउ, मैंने यहाँ सिंबल लिख दिया है टाउ, दिस इज सिंबल ऑफ टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, प्लस हमने पढ़ा है हमने, दैट इज द फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। इसे हम आर्म ऑफ द कपल भी बोलते हैं, ठीक है, ऑफ फोर्सेस। तो ये जो दो फोर्सेस हैं, ये जो दो फोर्सेस लग रही हैं हमारे पास, ये जो दो फोर्सेस लग रही हैं, एक ये F2, रेड पेन से दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है, F2, और एक ये F1, ठीक है, जो मैं आपको ग्रीन पेन से दिखा रही हूँ, ठीक है, F1। ये जो दो फोर्सेस हैं, इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले सकते हैं, ठीक है, इन दोनों में से किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, दैट इज अ QE, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। सो वी हैव टू टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्लास परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, ये AB इज नॉट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दो चीजों के बीच का अगर मेरे पास इफ आई हैव दिस 2 पॉइंट्स, सो दिस इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी दिस। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है, ठीक है, स्ट्रेट, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज नॉट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, हमें यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और हमें ये ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये बना मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, एग्जैक्टली पैरेलल टू द पॉइंट ए, और इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, C।
क्या बोला मैंने इस पॉइंट को, सी, ठीक है। ओके क्लास, सो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो नाउ क्लास, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। मेरे पास जो टॉर्क है, मेरे पास जो फोर्स आई है, फोर्स है क्यू ई, और मेरे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया है वो कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बी से सी। सो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज फ्रॉम बी टू सी। सो आप देख सकते हैं ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी। नाउ क्लास, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप जूम कर सकते हैं वीडियो के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज माय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी टू सी। नाउ क्लास, आई एम टेकिंग अ ट्रायंगल, ए बी सी। सो आई एम टेकिंग अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। सो ये मेरा एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर। सो इसमें हम BC की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है क्लास। तो हमें ये परपेंडिकुलर हम BC निकालना है, हाइपोटेन्यूज हमें पता है दैट इज 2a। हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज विल बी द लेंथ ऑफ द डाइपोल दैट इज 2a। सो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में जो रिलेशन होता है वो किसका रिलेशन होता है, साइन थीटा का। तो हम इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा रखेंगे। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल ABC के अंदर BC क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है A to B। सो हमारे पास जो वैल्यू है साइन थीटा का, जो वैल्यू आया हमारे पास वो कितना आया, साइन थीटा का जो वैल्यू आया, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, सो वैल्यू ऑफ साइन थीटा दैट इज BC हमें नहीं मालूम, हमें निकालना है, और AB कितना है 2a। सो हमारे पास 2a साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू BC। ये वैल्यू किसका आया हमारे पास, BC का। ये वैल्यू किसका आया हमारे पास, BC का। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ BC। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ BC दैट इज 2a साइन थीटा। ओके क्लास, सो अभी हमने जो ये क्लास, ये जो टॉर्क का जो फॉर्मूला हमने निकाला था, इसको हम 1 बोल देते हैं। सो हम पुट द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन 1। सो इट्स वेरी सिंपल क्लास। सबसे पहले हम लोगों ने डाइपोल लिया था, डाइपोल को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा, डाइपोल के ऊपर दो फोर्सेज एक्ट हुई, वो दोनों फोर्सेज हमने देखा इक्वल थी, ऑपोजिट थी और पैरेलल थी। सो उन्होंने कपल फॉर्म किया, उस कपल ने क्या किया, डाइपोल को घुमाया, टॉर्क पैदा की। कितनी टॉर्क पैदा की, तो टॉर्क कितनी पैदा की, हमने टॉर्क का सिंपल एक फॉर्मूला पुट किया, दैट इज अ फोर्स इनटू अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्सेस के बीच में BC था, BC की वैल्यू नहीं पता थी, तो हमने ट्रायंगल लेके ABC, उसमें साइन थीटा लेके हमने BC का वैल्यू निकाला। नाउ आई एम पुटिंग माय वैल्यू ऑफ BC इनटू द फॉर्मूला, ठीक है, इनटू द फॉर्मूला। सो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो था टॉर्क, दैट इज माय टॉर्क QE, और BC की जगह पे मैं लिखूंगी 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। सो मैं E को E रहने देती हूँ, और मेरे पास मैं QE रहने देती हूँ, और Q के साथ मैं ले आती हूँ 2a, दैट इज साथ में E, एंड दैट इज साइन थीटा। तो हमने एक डाइपोल लिया था, तो डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट आपको पता है क्या होती है, डाइपोल की डाइपोल मूवमेंट होती है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास जो डाइपोल की डाइपोल मूवमेंट होती है दैट इज माय Q either charge into the distance between them। so this is the value of dipole moment। तो यहाँ पे अगर हम देख सकें तो हमने ये जो 2a को आगे लेके आए थे हम लोग, जिससे हमें क्या फायदा हुआ, हमें पता लगा कि Q इंटू 2a क्या बन गया हमारे पास, P, दैट इज अ डाइपोल मूवमेंट। साथ में क्या है E, और साथ में क्या है साइन थीटा, साथ में क्या है साइन थीटा। सो क्लास, अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला पहले रब कर देते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला रब हो चुका है। सो अब क्लास क्या करेंगे, हम जैसे हम साइन थीटा को हटाएंगे, हम जैसे साइन थीटा को हटाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे P और E के बीच में क्या बनेगा, एक क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि P और E के बीच में थीटा एंगल डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में ही था, ठीक है। आपको दिख सकता है कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल फील्ड थी, हमारे पास ये हमारे पास डाइपोल मूवमेंट था, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड थी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच में जो एंगल था दैट इज था थीटा। सो जब हमने P और E में से साइन थीटा हटाया तो P और E के बीच में क्रॉस आया। सो हमारे पास ये क्या बना, ये बना हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी थी, इसलिए P और B के बीच में क्या आया, साइन हटाने के बाद क्या आया, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमें जब भी टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो राइट हैंड स्क्रू रूल से हम इस टॉर्क की डायरेक्शन निकाल लेंगे। सो डायरेक्शन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है, आपको याद है ना।
आपको बहुत अच्छे से याद है। अगर आपके पास, मैं कोई एग्जांपल दे देती हूँ आपको, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर डाइपोल मूवमेंट आई कैप पे एक्ट कर रही है, इफ द डाइपोल मूवमेंट इज एक्ट एट आई कैप और इलेक्ट्रिकल फील्ड इट एक्ट एज अ जे कैप, तो हमारे पास आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा, के कैप। ठीक है, सो हमारे पास जो टॉर्क एक्ट करेगी वो कहाँ करेगी, जेड एक्सिस पे। तो क्लास जस्ट एन एग्जाम्पल, इस तरह से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं, दिस जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है क्लास, तो ये हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल है जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में जो हमने मेथड यूज किया था, आई क्रॉस जे के कैप। ठीक है, जे क्रॉस के कैप आई कैप, ठीक है, एंड के क्रॉस आई कैप जे कैप। तो हम ये प्रिंसिपल लगा के हम यहाँ से हम लोग टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है क्लास, तो मैं आप चाहते हो तो मैं आपको नीचे लिख भी देती हूँ, आपको याद होगा आई कैप जे कैप एंड के कैप। अब आई को आप आई को क्रॉस करेंगे जे कैप से तो आपको के कैप मिलेगा। ठीक है, आप जे कैप को के कैप से क्रॉस करेंगे आपको आई कैप मिलेगा। ठीक है, और आप के कैप को आई कैप से क्रॉस करेंगे तो आपको जे कैप मिलेगा। ठीक है क्लास, गॉट माय पॉइंट। बट अगर आप इसका रिवर्स करेंगे, अगर आप इसका रिवर्स करेंगे तो आपके साइंस भी क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। ठीक है क्लास, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो दिस इज जस्ट फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, दिस इज जस्ट हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। एंड क्लास इफ यू हैव एनी अदर फर्दर क्यूरी तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, रिगार्डिंग दिस कॉन्टेस्ट। बट अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी हम करेंगे स्पेशल केस। इसका स्पेशल केस बहुत बार पेपर में आ चुका है। सो हमें पता लग गया है कि जब भी हम एक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखते हैं, एक डाइपोल को इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखते हैं तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस होता है, पी वैक्टर क्रॉस ई वैक्टर, पी वैक्टर क्रॉस ई वैक्टर। सो नाउ क्लास अब हम फर्दर क्या करेंगे, हम स्पेशल केस स्टार्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ स्पेशल केस। वी गोइंग टू स्टार्ट विद अ स्पेशल केस। सबसे पहला स्पेशल केस आएगा हमारा, ठीक है, जब हमारे पास थीटा 90 होगा। थीटा 90 होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में कितना एंगल था, थीटा। अगर थीटा 90 होगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ डाइपोल मूवमेंट क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो क्लास इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जो टॉर्क पैदा होगी, टॉर्क का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड क्या था, पी ई साइन थीटा। तो मेरे पास यहाँ पे साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या आएगा मेरे पास 90, और साइन 90 विल बी मैक्सिमम 1 की वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे जो टॉर्क पैदा होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ डाइपोल मूवमेंट परपेंडिकुलर होगा, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ डाइपोल मूवमेंट परपेंडिकुलर होगा तो टॉर्क भी क्या होगी हमारे पास, मैक्सिमम टॉर्क पैदा होगी। कौन सी टॉर्क पैदा होगी, मैक्सिमम टॉर्क। सो नाउ क्लास नेक्स्ट हम स्पेशल केस आएगा इसमें हमारे पास, नेक्स्ट स्पेशल केस आएगा हमारे पास जब थीटा होगा हमारे पास 0 डिग्री, थीटा होगा 0 डिग्री, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा क्लास हमारे पास, इस केस में क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा 0 है, तो थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या होता है कि द बोथ क्वांटिटी आर इन अ सेम डायरेक्शन। तो थीटा किनके बीच में है, थीटा अगेन पी और ई के बीच में लाई कर रहा है, तो अगर थीटा इनके बीच में 0 है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो टॉर्क पी ई साइन थीटा, तो टॉर्क कितनी होगी देख लेते हैं, थीटा की वैल्यू डाल देते हैं 0, साइन 0 क्या हो जाता है 0, तो टॉर्क भी क्या होगा 0। तो इस केस में कोई टॉर्क पैदा नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल होगा हमारा, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ डाइपोल मूवमेंट पैरेलल होगी तो देयर विल बी अ नो टॉर्क इन दैट डाइपोल। तो यहाँ पे डाइपोल में कोई टॉर्क पैदा नहीं होने वाले अगर दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है क्लास, सो थर्ड पॉइंट इज माइन थीटा इज इक्वल्स टू 180। तो थीटा जब 180 होता है तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम होता है दैट इज कॉल्ड द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सो क्लास इट इज अ नेचुरल थिंग, आपके पास जब भी दो चीज़ों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा, जब भी दो चीज़ों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा तो दे बोथ आर इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन। हम इसके लिए एंटी पैरेलल भी यूज़ करते हैं वर्ड, और थीटा 0 के लिए हम पैरेलल वर्ड भी यूज़ करते हैं। और इस सिचुएशन में हम इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जो टॉर्क पैदा होगा दैट इज टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। थीटा की वैल्यू होगी मेरे पास यहाँ पे 180, तो साइन 180 भी 0 होता है, तो इस केस में भी टॉर्क नहीं पैदा होगी हमारे पास, हमारा डाइपोल नहीं घूमेगा।
सो इन दोनों सिचुएशंस में दिस बोथ ऑफ द सिचुएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि 2017 में देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स जिसमें हमें पूछा था कि what will be the angle when the system of dipole moment is in unstable equilibrium and stable equilibrium. ठीक है, तो हमसे पूछा गया था, हम उनका पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए भी दिया गया था, इसलिए साइड में मैंने इनका पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन भी बनाया है आपके लिए. ठीक है क्लास, तो आपको पता लग चुका है जब थीटा 0 हो या थीटा 180 हो, इन दोनों केसेस में टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होता है, पर जब थीटा 0 है तो उसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जब थीटा 180 डिग्री है तो हम उसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं. क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं व्हाट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. और आपको याद रखना है जब थीटा 90 होगा तो मैक्सिमम टॉर्क पैदा होगा. इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड और डाइपोल मूवमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दे बोथ आर इन अ सेम डायरेक्शन, तो देयर विल बी नो टॉर्क. बट जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे ही हमारे पास, जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क भी बढ़ेगा. और जब एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिकल फील्ड में, जब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास जो टॉर्क हो जाएगी वो भी मैक्सिमम हो जाएगी. टॉर्क क्या हो जाएगी? मैक्सिमम. एंड आफ्टर दैट जैसे 90 डिग्री से एंगल जैसे ही बढ़ना शुरू होगा हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड वैसे ही कम होनी शुरू हो जाएगी. तो सब क्लास, इफ दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड दिस इज द डाइपोल मूवमेंट, इफ दे बोथ आर एक्टिंग इन अ सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है, देन देयर विल बी अ नो टॉर्क. पर जैसे जैसे हमारे पास डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क भी बढ़ेगी. और जिस तरह से इन दोनों के बीच में जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो इन दोनों के बीच में जो टॉर्क वो भी मैक्सिमम हो जाएगी. कब मैक्सिमम होगी? जब इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा. पर जब एंगल 90 से फर्दर इंक्रीज करना शुरू करेगा तो टॉर्क क्या हो जाएगी? फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी. और जैसे एंगल इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा, जब ये दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो वैसे ही क्या होगा? टॉर्क फिर से क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. मतलब पैरेलल पे भी 0, एंटी पैरेलल पे भी 0, टॉर्क इज मैक्सिमम है ना 90 डिग्री. ठीक है क्लास, सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन क्लास. तो इसके बाद हम एक और टॉपिक है हमारे पास, हम लोग उसमें क्या करेंगे, फिर से डाइपोल की बात करेंगे, पर उस समय हम क्या करेंगे, हम डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे. देखो डाइपोल घूम रहा है, डाइपोल टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, डाइपोल घूम रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, फोर्स लगने पे अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो नेचुरली क्लास वो वर्क डन कर रहा है, वो कुछ काम कर रहा है, वो वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है. सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, की जब पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होती है बॉडी में, हमारे डाइपोल में कब स्टोर होती है, जब हमारा डाइपोल क्या करता है? अपनी पोजीशन से मूव करता है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी के ऊपर होगा. बट नेक्स्ट टॉपिक की चिंता भी आप मत करिए, आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड. एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज आस्क मी ऑन माई पर्सनल नंबर. ओके क्लास, so till the time please stay home and stay safe.